महारुद्र यज्ञ संत समागम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। गजाधरपुर बहराइच। श्री 1008 ब्रह्मलीन महात्मा रामकिशोर दास की गद्दी पर 50 वर्षों पूर्व से चलता आ रहा गजाधरपुर मनकामेश्वर मंदिर प्रांगण में महारुद्र ज्ञान यज्ञ को आगे ले जा रहे महंत व अध्यक्ष नान बाबा उर्फ मोरजध्वज दास द्वारा आयोजित 47वें यज्ञ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। दूरगामी से आए संत व भक्तगण यज्ञ में संत वचनों का अमृत पान लेकर कृतांत हो रहे हैं। मंदिर प्रांगण में संगीतमय भागवत कथा में 5वें दिन कथावाचक नारायण शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा व संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यासपीठ महाराज जी ने भागवत कथा के दौरान सती चरित्र आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। महाराज जी ने मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरी मंद मुस्कनियां, कर्म प्रधान जैसे भजनों के माध्यम से लोगों को भाव विभोर कर दिया। उसके बाद शिव पार्वती विवाह का प्रसंग बताते हुए कहा कि यह पवित्र संस्कार है, लेकिन आधुनिक समय में लोग संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। प्रवचन में महंत नान बाबा ने कहा, जीव के बिना शरीर निरर्थक होता है, ऐसे ही संस्कारों के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। जब सती के विरह में भगवान शंकर की दशा दयनीय हो गई, सती ने भी संकल्प के अनुसार राजा हिमालय के घर पर्वतराज की पुत्री होने पर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जब बड़ी हुई तो हिमालय को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुंचे और पार्वती को देखकर उन्हें भगवान शिव के योग्य बताया। इसके बाद सारी वार्ता शुरू तो हो गई, लेकिन शिव अब भी सती के विरह में ही रहे। ऐसे में शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने कामदेव को उनके पास भेजा गया, लेकिन वे भी शिव को विचलित नहीं कर सके और उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद वे कैलाश पर्वत चले गए। 3000 सालों तक उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की। मुख्य जजमान कामता मिश्रा, मनोज सिंह, रामू गौड़, राम केवल वर्मा, देवी प्रसाद गुप्ता, गोपाल दास, रिंकू मिश्रा, हरिद्वार गौतम, जगदीश वर्मा, कमलेश वर्मा, बाबादीन, मूलचंद, राम समुज, अर्जुन, हरिश्चंद्र, राम नरेश, जलील अहमद, बंटी के पंडित, कौशल जियाल, लाल वर्मा, शिवम सत्यम आदि मौजूद रहे। मंगलवार भव्य कलश यात्रा के साथ महारुद्र यज्ञ परिक्रमा मेला आदि शुरू होगा। गजाधरपुर धाम, जो कि गुरु जी यहाँ आए तब से गजाधरपुर से धाम हुआ। उनके नाम पे 1977 में जो है यहाँ अनुष्ठान लिया और 1977 से रायबरेली से चल करके अपने त्याग, तपस्या, गुरु की कृपा, हनुमान जी की दया के वजह से यज्ञ चालू हुआ। शुरुआत में जब चालू हुआ है तो बहुत कम आस्था से, धीरे धीरे आज जो भगत जो है अपनी मन्नत मानत है, जो कुछ उनकी इच्छा यज्ञ में मान लेकर आत्मा से साल में एक भगवान का पूरा करते हैं। श्री 1008 महात्मा रामकिशोर दास जी परमहंस गजाधरपुर धाम आए हुए श्रद्धालु का गुरु जी की कृपा, गुरु जी की दया की कृपा उनकी वाह है कि गुरु पारस आमोल है कि लोह सोर हो जाए, जब लोहा मिलते नहीं पारस कौन लगाए। जब उनके शरण में लोग पहुँचते हैं, अंतर पढ़ते देव गुरु सत्य नाम लख देव, दया धर्म शरीर देव हमसे नहीं दुराओ।